यदि आप फिजिक्स में 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हम संजीत कुमार आपके लिए ज़बरदस्त स्टडी मटेरियल लेकर के आए हैं फिजिक्स का। और देखिए फिजिक्स के स्टडी मटेरियल में कौची रहेगा भाई, तो फिजिक्स के स्टडी मटेरियल में आपका 4 चीज़ रहेगा, क्योंकि 4 चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए दम 100 में 100 नंबर दिलाएगा। पहला नंबर पर आपका पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रहेगा फिजिक्स का आंसर के साथ। दूसरा नंबर पर पूरा क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन रहेगा 9 से लेकर के 22 तक ले। और तीसरा नंबर पर आपका होगा 27 को मॉडल सेट तैयार किए हैं। जितना भी बिहार बोर्ड अभी तक ले 2009 से लेकर 22 तक ले मॉडल सेट निकाला है, उस सब को निचोड़ करके हम खुद 27 को मॉडल सेट बनाए हैं ओकरा से टाइपिंग करवा के, ठीक ना। और चौथा नंबर पर आपका है पूरा क्वेश्चन बैंक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और साथ में वैसे VVI क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, तो बुक से चुन करके उसको भी हम चैप्टर वाइज पूरा लिख दिए हैं। और इसके लिए आपको मात्र 101 रुपया पे करना है, और इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। जितना हम बता रहे हैं उस स्टडी मटेरियल में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ना तो ऑब्जेक्टिव और ना ही सब्जेक्टिव। उससे एक भी फालतू क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बशर्ते कि आप कितना उस पर कवर करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने तो आपके लिए पूरा व्यवस्था कर रखा है। तो आपको 101 रुपया पे करना है, और अभी किस नंबर पर पे करना है तो देखिए नंबर हम आपको बता देते हैं। उसी नंबर पर आप उसको क्या कीजिएगा, पे कर दीजिएगा 101। उसके बाद आपको PDF तुरंत मिल जाएगा। नंबर क्या है, तो नंबर आपका है 73 72 और फिर उसके बाद 86 41 35। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और अपना नाम और विलेज का नाम ये सब बताइएगा और पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज आपका ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है चैप्टर वाइज। तो शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि R त्रिज्या और N फेरो वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। देखिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपका होता है B बराबर आपका होता है म्यू नोट IN और बटा में आपका होता है 2R होता है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है। म्यू नोट आपका कांस्टेंट है, और इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती हो गया एगो फेरों की संख्या का, और एगो समानुपाती हो गया 1/R का। कहने का मतलब है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो है और धारा के भी समानुपाती होता है, साथ में B समानुपाती I के भी होता है, ठीक। तो 3 चीज़ों के समानुपाती है आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, I और R। नहीं, I और 1/R है, ठीक ना। I और 1/R किस में है आपका C में, तो इसका आंसर क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। तीनों के समानुपाती होता है, लेकिन हमको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर कि विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि dB बराबर आपका होता है म्यू नोट बटा 4π, और IDL साइन थीटा बटा में R² होता है। IDL साइन थीटा बटा में R² होता है। देखिए दूरी के वर्ग के है कि नहीं, तो 1/R² है, तो क्या हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। इसका आंसर आपका C हो गया। विद्युत धारा के अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से R दूरी पर है चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है भाई, R² का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि आपका B में दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि इतना प्रैक्टिस कर लेना है आपको पढ़ के कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचे। यदि एक क्वेश्चन आपका बच जाता है तो उसके लिए जिम्मेवार हम हो गए, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं इस तरह से कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए आप भी मेहनत कीजिए जम के, केवल हमको मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है। कुंडली के तल के लंबवत होता है। कहने का मतलब कि यदि कुंडली ऐसे होगा, जैसे मान ली कि कुंडली है ये, तो एक तल के लंबवत होगा, या तो ऊपर की ओर होगा चाहे तो नीचे की ओर होता है। वो डिपेंड करता है कि धारा उसमें क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग तल के लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, ठीक। तो इसका आंसर हो गया B, कुंडली के तल के लंबवत होता है। क्वेश्चन 5 है कि यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या A है
और फेरों की संख्या n हो तो इससे I धारा प्रवाहित हो रही हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। हम अभी बताएं कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नोट आई एन बटा में 2r होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए वृत्ताकार कुंडली के त्रिज्या कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो हम लोग को r के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा a। तो r के जगह हम a रख दिए तो फार्मूला हो गया म्यू नोट आई एन बटा में 2 है। किस में है भाई, आपका a में है, तो इसका आंसर a हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है आपका, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक और चीज़ आपको बता देते हैं। जैसे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है कै गो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक 3 गो होता है। 3 गो कैसे होता है याद कर लीजिए। एगो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, क्या होता है, एगो टेस्ला होता है, एगो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और एगो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ये 3 गो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। खास करके वैसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपसे पूछता है जिसका एक से अधिक मात्रक रहता है। चुंबकीय क्षेत्र कई गो मात्रक है, 3 गो है, एगो टेस्ला है, एगो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, और एगो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दिए कि इसका आंसर क्या है, आपका ए है। और अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होता है, एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 आई इन्वर्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं एम टी इन्वर्स 2 और आई इन्वर्स लिखते हैं। लेकिन एल को यदि शामिल करना हो तो एल के पावर 0 टी इन्वर्स 2 और आई इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। और देखिए ऐसा ऑप्शन आपका ए में है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगला है कि 2 समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है। देखिए जब 2 तारों में एक दूसरे के विपरीत धारा प्रवाहित हो रहा है, एगो में ऐसे और एगो में ऐसे, तो जब 2 तारों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होता है तो वह दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यदि दोनों में एक ही डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगा तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक ना। तो जब 2 समांतर तार में विपरीत दिशा में तो प्रतिकर्षण, एक ही दिशा में तो आकर्षण, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका विपरीत दिशाओं में है तो विपरीत दिशाओं में है तो प्रतिकर्षित करेगा। मैंने गलती से इसमें लगा दिया, आंसर क्या होगा, विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, ठीक ना। क्योंकि विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और सेम दिशा में क्या होता है, आकर्षण होता है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता की बीमा होती है। चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है भाई, एम एल टी इन्वर्स 2 आई इन्वर्स 2, एम एल टी इन्वर्स 2 आई इन्वर्स 2 किस में दिया हुआ, आपका बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका बी हो गया। हालांकि ए और बी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं था कि माइनस एक जगह था, एक जगह नहीं था। फिर दिया है कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय घूर्ण बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि जो है आर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार पथ है और इस पर भी वेग से कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो जब इसके भी वेग से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका चुंबकीय घूर्ण होता है ई भी r/2 होता है। किस में दिया हुआ है, आपका ए में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मिली टेस्ला है, ठीक है। तो तार से जब धारा प्रवाहित हो रहा है तो इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, 2 मिली टेस्ला है। तो तार से प्रवाहित धारा का मान होता है 1000 एम्पियर। क्या 1000 एम्पियर होता है धारा का मान, कितना है 1000 एम्पियर। तो इसका आंसर आपका 1000 एम्पियर हो जाएगा। हालांकि देखिए अब आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत कम है। एग्जाम में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप पूछ रहा है, डायरेक्ट ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन जो इजीली बन जाए, ठीक ना। देखिए वेग भी से गतिशील किसी आवेशित कण को ई तथा बी के क्रॉसित क्षेत्र में अविक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त होता है। देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण बिना विचलित हुए निकल जाता है तो उसका फार्मूला होता है क्यू ई बराबर क्यू भी बी होता है। क्यू ई बराबर क्यू भी बी होता है। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाता है तो ई बराबर क्या होता है, भी बी होता है। ई बराबर भी बी हो जाता है। क्यों,
जब विद्युत बल का मान चुंबकीय बल के बराबर होता है, विद्युत बल यानी कि QE और चुंबकीय बल कहने मतलब कि VB, सॉरी QVB, तो Q से Q कैंसिल, तो E बराबर आपका क्या हो गया, VB हो गया। तो यही आवश्यक शर्त है कि जब भी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर हो और वहाँ पर कोई आवेशित कण बिना विक्षेपित हुए सीधे क्या होता है, निकल जाता है, तो वहाँ पर E का मान VB के बराबर होता है, E के मान VB के बराबर होता है। और इसी से हम लोग आगे चल के निकालेंगे, देखिएगा एगो कोई चीज़, तो इसे निकालेंगे V बराबर E/B निकालेंगे, आगे चल के काम आएगा हम लोग के, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी है। तो चलिए यहाँ तो आपका E बराबर VB हो गया, लेकिन आगे ही मामला आएगा तो उस मामला को भी यहीं से निपटाया जाएगा। क्वेश्चन है कि किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है। कहने का मतलब है कि देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, और इसी के अनुदिश कोई आवेशित कण के क्या कर दिया गया है, गति दे दिया गया है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है उसी के अनुदिश क्या कर दिया गया है, कोई आवेशित कण को गति दे दिया गया है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है QVB sin थीटा होता है, QVB sin थीटा होता है। लेकिन ये जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा तो यह भी इसके समांतर हो जाएगा, तो इसका वेग जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 कोण बनाएगा। जब साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो बल का मान कितना हो जाएगा, टोटली 0 हो जाएगा। तो इस पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील होगा तो वेग जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा को क्या कर देगा, 0 हो जाएगा। तो आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है, ठीक। यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, कुंडली की त्रिज्या क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना गुना हो जाएगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B/2। का है B/2, कहाँ से कि देखिए फार्मूला होता है μ0 IN बटा में होता है आपका 2R होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, तो त्रिज्या को दुगना कीजिएगा तो नया चुंबकीय क्षेत्र B' बराबर आपका होगा μ0 IN बटा में 2 तो पहले ही से है, यहाँ पर त्रिज्या को दुगना करेंगे तो 2R हो जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, B' बराबर 1/2 और फिर μ0 इंटू IN बटा में 2R। और देखिए इतना जो है किसके बराबर है, इतना आपके किसके बराबर है, B के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना में B, तो हो जाएगा आपका B/2 हो जाएगा। तो देखिए B/2 किस में दिया हुआ है, आपका B/2 आपका C में दिया हुआ था, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, B/2 हो गया। फिर चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। हम लोग जिस तरह देखिए, जिस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र में जानते हैं कि टाउ बराबर आपका होता है P×E होता है, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, P×E होता है, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र में आपका क्या होता है, M×B होता है। क्या होता है भाई, M×B होता है। और देखिए M×B का मान किस में दिया हुआ है, A में दिया हुआ है टॉर्क का मान। E आपका विद्युत क्षेत्र में टॉर्क होता है और E वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है। दोनों में समानता क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है उसी तरह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जिस तरह से यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वही तरह से M क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यह भी आघूर्ण वह भी आघूर्ण, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, ठीक है। खाली एगो विद्युत क्षेत्र में है, एगो चुंबकीय क्षेत्र में है। क्षेत्रफल A वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, देखिए लूप का चुंबकीय आघूर्ण आपका होता है 2BA⁴ और बटा में होता है आपका μ0 इंटू में √π, यही होता है, ठीक ना, यही इसका मान होता है। अब देखिए 2BA तो कहीं 2BA तो है और म्यू बटा में है, यहाँ पर A/π है। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2B, और इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं A×A⁴1/2, क्योंकि यहाँ पावर 3/2 है ना, तो इसको A⁴1 है, और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं आपका ये हो जाएगा μ0 √π। और देखिए पावर में 1/2 का मतलब भी रूठे होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 2BA
और ये आपका हो जाएगा रूट अंडर ए बटा में म्यू नोट रूट अंडर पाई। ये भी रूट में, यह भी रूट में, दोनों को एक रूट में कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 2ba बटा में आपका हो जाएगा म्यू नोट, और ये आपका हो जाएगा ए और बटा में पाई, इतना हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसा किस में दिया हुआ आपका ऐसा देखिए दिया हुआ आपका 2ba म्यू नोट दिया रूट अंडर ए बटा पाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लेकिन यही याद रखिएगा एक्चुअल में यही मान होता है, इसी को हल करके इस रूप में भी लिखा जाता है और इस रूप में भी लिखा जाता है। जिस रूप में पूछे हमको तो याद रहने से मतलब है, मेरा कैसो एग्जाम में केवल काम हो जाना चाहिए, ठीक है। एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है तो कण की गति होगी, कण की गति क्या होगी भाई, सरल रेखा में होगा, कण की गति सरल रेखा में होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रहा है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद है, उपस्थित उचित मान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन नेट बल शून्य हो। अच्छा, तो इसका आंसर होगा आपका ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर, इसका आंसर क्या होगा बी होगा, ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए जब भी कोई आवेश है एक समान वेग से चलायमान होता है तो वो दो गो चीज़ उत्पन्न करता है, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जब आवेश स्थिर होता है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र है और एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आप कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। फिर देखिए ए क्षेत्रफल की वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय घूर्ण क्या होगा, अभी हम बताए हैं क्या होता है 2ba के पावर 3/2 और यहाँ पर म्यू नोट और रूट अंडर पाई, यही तो होता है। और देखिए ऐसा मान आपके किस में दिया हुआ है, ऐसा मान डी में दिया हुआ है तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग कहने का मतलब कि एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है भाई, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो इसका विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना। दम इसको रट जाइए, यही एग्जाम में आपका आएगा। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, सबको मालूम है कि डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जब डायनेमो को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण डायनेमो में विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, जिस घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज का श्रेय माइकल फैराडे को जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। साइक्लोट्रॉन जो है ऋणावेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है आपका साइक्लोट्रॉन। फिर है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है। आप लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल होता है QV sin थीटा होता है, क्या होता है QV sin थीटा होता है। और देखिए किस में दिया हुआ है, F = QV sin थीटा, आपका बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एल लंबाई I धारा तथा N फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर आपका म्यू नोट NI/L, ठीक। कभी कभी देखिएगा क्या होता है कि यहाँ पर N/L का मान जो होता है छोटका n होता है, ठीक। ई वाला जो मनवा होता है ना बड़का N/L, एक मान छोटका n के बराबर होता है। तो एक फार्मूला देखिए कभी ऐसे भी होता है म्यू नोट NI भी आपको मिल जाएगा, कभी कभी म्यू नोट NI, तो यहाँ पर छोटका n की जगह क्या रखा जाता है N/L, तो ऐसे आ जाता है, ठीक ना। तो ऐसे भी ध्यान रखना है, ऐसे भी ध्यान रखना है। और एक और बात बता देते हैं
कि परिनालिका के केंद्र पर है, यानी कि परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन परिनालिका के सिरा पर पूछेगा, जैसे परिनालिका है तो इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान है, बीच मतलब यहाँ पर ही, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ही पूछे या यहाँ पर ही पूछे तो एक ठीक आधा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ही पूछेगा ना तो एक में 2 से भाग दे के लिखना है, और यहाँ भी पूछेगा तो 2 से। तो परिनालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है केंद्र पर के आधा हो जाता है। यदि केंद्र पर होगा 10 टेस्ला तो किनारा पर होगा 5 टेस्ला, वो अधिया हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये केंद्र पर के लिए आपका है और यह अभी केंद्र पर के लिए है। किनारा पर पूछेगा तो अगर आधा बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है, तो लूप का घूर्ण होगा। लूप का घूर्ण होता है 2 पाई बी आर क्यू बटा में म्यू नोट होता है कर आंसर। इसका क्या हो गया, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। कौन वैज्ञानिक बताया था कि तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेट नामक वैज्ञानिक ने इस बात को बताया था और प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया था कि चालक से धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान स्वतंत्र आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर होगा स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों उत्पन्न करता है। कब, जब एक समान वेग से गतिशील हो तब। लेकिन स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब किसी आवेशित कण का वेग लगातार बढ़ते रहता है या लगातार घटते रहता है तब उसमें केवल आपका 3 चीज उत्पन्न होता है, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र और एक विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है जब घटते रहता है उसका वेग या बढ़ते रहता है, तो उस वेग को हम लोग त्वरित वेग के नाम से जानते हैं, वेग घटता या बढ़ता है। तो धारावाही चालक में धारा अल्पांश के लिए बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप कह रहा है, ठीक है। तो हालांकि देखिए पहले हम आपको अदिश रूप बता दे रहे हैं। अदिश रूप होता है dB बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई और IDL साइन थीटा अब बटा में आपका होता है R स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम लोग सदिश रूप में लिखते हैं तो सदिश रूप में लिखते हैं तो देखिए ऐसे लिखाता है dB बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई, ठीक। और ये आपका हो गया I और यहाँ आपका हो गया वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R अब बटा में RQ होता है। कारण क्या है ना कि जो DL क्रॉस R का जो मान होता है तो DLR साइन थीटा होता है। जो इतना के मनवा होता है DL क्रॉस R है तो एक मान कितना आता है, तो देखिए DL क्रॉस ऐसे समझ लीजिए DL क्रॉस R एक मान क्या होता है DLR साइन थीटा होता है, DLR साइन थीटा होता है। तो होता क्या है कि एगो R से एगो R कट जाता है, एगो R से एगो R कट जाता है तो फिर इस रूप में आ जाता है IDL साइन थीटा बटा में R स्क्वायर हो जाता है। तो अदिश रूप में ई वाला होता है आपका, ठीक ना, और सदिश रूप में हाई वाला होता है, सदिश रूप में ई वाला होता है। और देखिए सदिश रूप में पूछा है ऐसा केकरा में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, तो एक आंसर क्या हो गया आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कण का अपरिवर्तित रहता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गतिशील होता है तो उसका 2 चीज़ अपरिवर्तित रहता है, चाल और गतिज ऊर्जा का मान उसका अपरिवर्तित रहता है, ठीक ना। बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। लॉरेंज बल का परिकरण करने के लिए सूत्र। लॉरेंज बल क्या होता है कि विद्युत बल और चुंबकीय बल के योगफल को लॉरेंज बल कहते हैं। विद्युत बल और चुंबकीय बल के योगफल को लॉरेंज बल कहा जाता है, यानी कि वेक्टर F बराबर आपका होता है वेक्टर FE अब प्लस वेक्टर FM होता है, यही लॉरेंज बल होता है। अब देखिए इसको तो हम लोग लिखेंगे Q इंटू वेक्टर E अब प्लस Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब दोनों में कॉमन कौची होगा, तो दोनों में कॉमन होगा आपका Q, तो Q कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वेक्टर E अब प्लस V क्रॉस B बचेगा।
और देखिए ऐसा आंसर किस में दिया है आपका E प्लस V क्रॉस B वाला, तो ऐसा आंसर देखिए आपका एकरा में दिले है ना, तो एक आंसर का हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ी काम की चीज़ है। एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है, तो देखिए 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है और 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के भी बराबर होता है। ठीक ना, केवल एक ही आंसर नहीं बताना है। 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही दिया है। तो चलिए इसी में निपट गए हम लोग, लेकिन उसको भी ध्यान रखना है। चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती है। चुंबकीय प्रेरण कहने का मतलब है ना कि चुंबकीय क्षेत्र के बीमा पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा नाम चुंबकीय प्रेरण होता है, इसका बीमा होता है M/T⁻² और I इन्वर्स होता है, लेकिन इसमें L नहीं है तो L में आप लोग 0 लगा के लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक ना, M/L⁻0 T⁻² I इन्वर्स किस में आपका है, A में है, इसका आंसर A भी हो सकता है। ठीक, अगला है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्थित है, तो चालक में I धारा प्रवाहित करने पर चालक पर बल होगा, बल का मान 0 होगा। काहे से कि हम लोग जानते हैं कि बल उसमें होता है F बराबर VB/L sin थीटा। का होता है VB/L sin थीटा होता है, बल का मान VB/L sin थीटा होता है। ठीक ना, और एक वाव फार्मूला एक होता है IB/L sin थीटा। ठीक, IB/L sin थीटा होता है। चलिए इसको काट दीजिए। ठीक, VB/L sin थीटा वाला को हम लोग हटा देते हैं, IB/L sin थीटा चलते हैं। तो B एकरा में चुंबकीय क्षेत्र है, L लंबाई है, I धारा है, प्रवाहित करने पर कौर I के समांतर है, तो समांतर है तो थीटा का मान 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो थीटा का मान 0, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, और साइन थीटा का मान 0 होगा तो बल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर लगने वाला चालक पर लगने वाला बल का मान 0 हो जाएगा, यानी कि D आंसर हो गया। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है। तो जब भी दो तारों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन यदि धारा समान दिशा में प्रवाहित हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, सटाता है एक दूसरे को। अब विपरीत दिशा में होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को हटाएगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एन फेरे प्रति मीटर लंबी प्रणालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखिए हम बताए हैं कि सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है केंद्र पर के आधा होता है। हम बताए थे कि देखो हुआ केंद्र पर होता है μ0 Ni होता है कि नहीं केंद्र पर। अब बताए थे किनारा पर ओका आधा होता है, तो किनारा पर कितना होगा μ0 Ni/2 होगा, किनारा पर मतलब सिरा पर। और देखिए ऐसा आंसर किस में आपका दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि M चुंबकीय घूर्णन वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय घूर्णन होगा। तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय घूर्णन आधा हो जाएगा M/2, और M/2 आपका किस में दिया हुआ है, B में दिया हुआ है। बीच से तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, आधा होगा कि लंबाइया घट जाएगा ना उसका ना। एक तार जिसका चुंबकीय घूर्णन M तथा लंबाई L है को R त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है, तो नया द्विध्रुव घूर्णन क्या होगा 2m/π। ये आपका 2018 में पहला बार आया था, फिर उसके बाद एग्जाम में कभी नहीं आया है। हो सकता है कि ये बात पूछे आपका एग्जाम में, तो इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 18 के बाद फिर कभी नहीं पूछा है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI इकाई होता है, चुंबकीय फ्लक्स का पूछ रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है वेबर होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा जो होता है ना, ये होता है UB बराबर B² 2μ0 होता है। कितना होता है B² 2μ0, और किस में दिया हुआ है आपका B में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका B हो गया।
अगला क्वेश्चन है कि है ये नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर हम लोग शाम वाला क्लास मिलेंगे, फिजिक्स के जब शाम का क्लास होगा, सॉरी केमिस्ट्री का क्लास होगा। और आपको जो बताए हैं कि देखिए जिनको भी पूरा फिजिक्स का स्टडी मटेरियल चाहिए, यानी कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जैसे कि आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा आंसर के साथ। दूसरा नंबर पर कि आपको मॉडल सेट मिलेगा 27 गो। फिर उसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक के 2009 से लेकर के 2022 तक लेकर सॉल्यूशन। और फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक वाला जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिस पर हमको संदेह है कि इस बार वो सब पूछेगा, ठीक ना। तो तैयार रहिए और मन से तैयारी करते रहिए, हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं, ठीक।